नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। हमारे शास्त्रों में दशहरा और विजयादशमी को काफ़ी महत्व दिया गया है। इस दिन कुछ उपाय करने से, कुछ काम करने से ऐसा मानते हैं कि जीवन की तमाम तरह की समस्याएं दूर हो जाती है। इसी दिन भगवान राम ने रावण का वध किया, इसलिए इसे विजय की तिथि भी मानते हैं। इस दिन कुछ उपाय करने से, कुछ ऐसे छोटे छोटे काम करने से जीवन में विजय की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, व्यापार में उन्नति होती है और जीवन की अन्य कोई भी समस्या है तो उन समस्याओं से मुक्ति भी पाया जा सकता है। छोटे छोटे उपाय है, जो उपाय आपको अच्छा लगता है, एक से ज़्यादा उपाय भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इसे विजयादशमी दशहरे के दिन इन चीज़ों को करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में लाभ होना ही होना है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे दशहरा के दिन इन उपाय से होगी पैसों की बारिश। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया से सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दशहरे का दिन साल के सबसे पवित्र दिनों में से एक माना जाता है। दशहरा को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक मानते हैं। इस साल दशहरा का त्यौहार 15 अक्टूबर 2021 को मनाया जाएगा। ऐसे में इस दिन कुछ खास उपाय करने से आपके जीवन में सुख और शांति आएगी, साथ ही संकटों से भी मुक्ति मिलेगा। मान्यता है कि दशमी तिथि के दिन ही मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। विजयादशमी को शास्त्रों में सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। कहते हैं कि इस दिन विजय मुहूर्त में शुरू किया गया कोई भी काम लाभकारी होता है और दशहरा के दिन कुछ विशेष उपाय का भी खास महत्व है। तो हम आपको एक एक करके बताते हैं कि इस दिन आपको क्या छोटी छोटी चीज़ करनी चाहिए ताकि जीवन की तमाम समस्याएं खत्म हो, जीवन में धन की प्राप्ति हो, आपका बिजनेस अच्छा चले, जीवन में सुख समृद्धि की भी प्राप्ति हो। सबसे पहली चीज़, धन प्राप्ति के लिए दशहरे के दिन समी के पेड़ की पूजा करें, इससे घर में बरकत बनी रहेगी। ऐसा मानते हैं कि समी का पेड़ दशहरे के दिन लगाने से बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान कुबेर ने राजा रघु को सोने की मुद्राएं देने के लिए समी के पेड़ के पत्तों को सोना का रूप दे दिया था, सोना बना दिया था। इसलिए इस दिन अगर आप समी का पेड़ लगाते हैं तो ये भी काफ़ी अच्छा होता है। अगर पेड़ नहीं लगा सकते हैं तो कम से कम समी की पेड़ की पूजा आपको इस दिन अवश्य करना चाहिए, इससे आपके घर में बरकत बनी रहती है। विजयादशमी के दिन घर के ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में रोली, कुमकुम या लाल रंग के फूलों से रंगोली या आपको अष्टकमल की आकृति बनानी चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में सुख समृद्धि का आगमन निश्चित रूप से होता है। तो घर की महिलाएं ये काम बहुत आसानी से कर सकती है। आपके घर में रौली होगा या कुमकुम होगा या कोई लाल रंग का फूल है तो उसी से आप रंगोली बना दीजिए, ये आपके लिए अति उत्तम होगा। इस दिन ऐसा मानते हैं कि एक पक्षी है जिसका नाम है नीलकंठ, इसका दर्शन करने से बड़ा शुभ होता है। तो दशहरे के दिन अगर आपको नीलकंठ पक्षी का दर्शन हो जाए तो निश्चित रूप से आप उसका दर्शन करें, ये बहुत शुभ होता है। नीलकंठ देखने से पूरे साल जिंदगी खुशहाली रहती है। दशहरे के दिन समी के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से आपके कार्यों में जो बाधाएं आ रही है वो बाधाएं समाप्त हो जाती है। ऐसा करने से सफलता के मार्ग बहुत आसानी से खुल जाते हैं। दशहरा के दिन पान खाना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। कहते हैं कि ऐसा करने से वैवाहिक जीवन सुखद होता है, इसलिए आप पान इस दिन अवश्य खाइए। अगर व्यापार में घाटा हो रहा है तो विजयादशमी के दिन, दशहरे के दिन आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। इससे अगर आपके व्यापार में कोई घाटा हो रहा है तो व्यापार में लाभ होना शुरू हो जाएगा। तो कारोबार में लगातार घाटा हो रहा है तो दशहरे के दिन एक नारियल 1.25 मीटर पीले वस्त्र में लपेट करके एक जोड़ा जनेऊ 1.25 पाव मिष्ठान के साथ आसपास के किसी भी राम मंदिर में आप चढ़ा दीजिए। आपको तत्काल ही व्यापार आपका चल निकलेगा, व्यापार में लाभ होना शुरू हो जाएगा। कभी कभी जीवन में सफलता नहीं मिलती है। यदि कोई काम काफ़ी प्रयास के बावजूद सफल नहीं हो पा रहा है तो आप एक लाल सूती का कपड़ा लें,
उसमें रेशे युक्त नारियल को लपेट लें, फिर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। जिस वक्त आप इसे जल में बहा रहे हो उस वक्त उस नारियल से 7 बार अपनी मनोकामना जरूर कहें, आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। बीमारी या कोई संकट से बचने हेतु एक साबुत पानीदार नारियल लें, उसे अपने ऊपर से 21 बार वार करके उतार करके किसी रावण दहन की आग में डाल दें। ऐसा घर के सभी सदस्यों के ऊपर से वार करके करेंगे तो उत्तम होगा, और ऐसा करने से आपके जीवन में जो बीमारी है, जो संकट है, उस संकट से आपको छुटकारा मिल जाता है। एक उपाय है जो आपको जीवन भर माला माल कर देगा। दशहरे के दिन भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की विधि विधान से चौकी सजाएं, चावल की ढेरी पर तांबे का कलश रखें और एक लाल वस्त्र में नारियल लपेटकर उस कलश में इस तरह रखें कि नारियल का आगे का भाग दिखाई दे। यह कलश वरुण देव का प्रतीक है। अब 2 बड़े दीपक जलाएं, एक घी का और दूसरा तेल का। एक दीपक चौकी के दाहिनी ओर रखें और दूसरा मूर्तियों के चरणों में। इसके अतिरिक्त एक छोटा दीपक गणेश जी के पास रखें। इसके बाद पूजा करें, अर्चना करें, आप अपनी मनोकामना बोले, निश्चित रूप से आपको धन की प्राप्ति हो जाती है। दशहरे के दिन धन और समृद्धि के लिए शाम को माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए मंदिर में झाड़ू का दान करने से धन और समृद्धि निश्चित रूप से प्राप्त होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन समृद्धि की प्राप्ति हो तो आप दशहरे के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर में झाड़ू का दान अवश्य करें। कभी कभी जीवन में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा हो जाती है, मन हमेशा उदास बना रहता है, तो दशहरे के दिन एक फिटकरी के टुकड़े को सभी घर के सदस्यों पर से वार करके उसे छत या सुनसान जगह पर खुद से पीछे की ओर अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए फेंक दें। माना जाता है कि ऐसा करने से घर से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाता है। दशहरा को विजय तिथि माना गया है। पहले के समय में राजाओं द्वारा विजय प्राप्ति के लिए 10वीं तिथि पर शस्त्र पूजन किया जाता था, जो परंपरा आज भी चल रही है। माना जाता है कि दशहरा के दिन शस्त्र पूजन अवश्य करना चाहिए, इससे भी शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है। इस कार्य को विजयादशमी से आरंभ करके प्रतिदिन करना चाहिए। यदि प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं तो हर रविवार को यह उपाय करना चाहिए। इससे मान प्रतिष्ठा और पद में बढ़ोतरी होती है। कम से कम आपको विजयादशमी के दिन अपने अस्त्र का पूजन अवश्य करना चाहिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। दशहरे के दिन 1.25 किलो जलेबी और 5 अलग अलग मिठाई भैरवनाथ जी के मंदिर में चढ़ाकर धूप दीप जलाएं और उनसे अपने जीवन के संकटों को दूर करते हुए सभी क्षेत्रों में सफलता का आशीर्वाद मांगे। फिर उसके बाद उसमें से थोड़ी सी जलेबी आप किसी कुत्ते को खिला दीजिए। ये उपाय करने से सभी तरह के अड़चने, बुरी नज़र का प्रभाव भी जीवन से दूर हो जाता है। अगर आपके जीवन में बुरी नज़र है, नज़र लग गई है, तो ये सारे तरह के प्रभाव दूर हो जाते हैं और कार्यों में आसानी से सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। इसलिए भगवान भैरव को इस दिन आप जलेबी अवश्य अर्पित करें। हर व्यक्ति से जीवन में जाने अनजाने पाप हो ही जाते हैं, जिसका फल उसे कभी न कभी भोगना ही पड़ता है। ऐसे ही पापों से बचने के लिए विजयादशमी के दिन एक विशेष उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। यदि आपसे जाने अनजाने में कोई पाप हो गया हो तो विजयादशमी के दिन मां काली का ध्यान करके उनकी प्रतिमा के आगे तेल का दीपक जलाएं और दीपक में 11 तिल अवश्य डाल दें। इसके बाद मां काली से अपनी उस भूल के लिए क्षमा याचना करें, इससे आपका पाप कट जाएगा। यदि आपकी कोई मनोकामना है, काफी समय से वह पूरी नहीं हो पा रही है, तो विजयादशमी के दिन किसी भी मंदिर में अपनी इच्छा अनुसार गुप्त दान करें। इससे आपकी कामना जल्द ही पूरी हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, दान आपको गुप्त करना है, किसी को बोलना नहीं है। विजयादशमी के दिन मां दुर्गा के चरणों को लाल कपड़े से पोंछकर
उस कपड़े को तिजोरी में रखने से घर के सभी लोगों को धन लाभ अवश्य होता है, उनकी संपन्नता भी बढ़ जाती है। इसलिए ये उपाय भी आप विजयादशमी के दिन कर सकते हैं, इससे आपको धन की प्राप्ति अवश्य होती है। तो आज मैंने आपको बताया कि विजयादशमी के दिन क्या छोटी छोटी उपाय करके अपने जीवन में धन की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इन उपायों को करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।